हिजाब मामला इस समय कर्नाटक या यूं कह ले हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से आज हिजाब मामले को लेकर कुछ ऐसा निर्णय आएगा जो इस पूरे विवाद पर विराम लगा देगा। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अधिवक्ता एमआर शमशाद साहब। मुझसे बात करेंगे। सर, आज का जो निर्णय आया उसे कैसे देखते हैं? ये निर्णय जो अलग अलग आया है दो जजेस का, वो कोई नई बात नहीं है। ये आमतौर पे होता रहता है। दोनों जजेस ने अपनी अपनी राय रखी है और चूंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं और उस पर अगर ये डाइवर्जेंट ओपिनियन आया है तो हम समझते हैं कि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस जो कोर्ट में होती है उसका आउटकम है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये लार्जर बेंच के पास जाएगा, फिर वहां इस पर बहस होगी। सर, ये देखिए सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ एक मसला है और ये काफी संवेदनशील मामला है, लेकिन आगे का रुख अब माननीय मुख्य न्यायाधीश जी तय करेंगे कि बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ दिशा होगा इस मामले की? देखिए, ये नॉर्मल बात है कि जब इस तरह का डाइवर्जेंट व्यू होता है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस पर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर वहां पर पूरी बहस होगी। जिस तरह से दो जजेस के पास बहस हुई है उसी तरह से जब लार्जर बेंच बनेगी वहां बहस होगी और उसके बाद जो लार्जर बेंच के ऑनरेबल जजेस होंगे वो एक व्यू लेंगे। वो दोनों में से किसी जजमेंट में जो व्यू लिया गया है उसको लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो एक तीसरा व्यू भी ले सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा कि वो लार्जर बेंच उसको सुनने के बाद किस तरह का फैसला देती है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। एक अंतिम सवाल सर कि अब इस मामले को लेकर बात किया जाए तो कर्नाटक हाईकोर्ट का पूर्वादेश ही लागू रहेगा शिक्षण संस्थानों में राज्य के, लेकिन क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को स्वीकारेगा या फिर कुछ और भी आपत्ति रहेगी इस पर? देखिए, इस स्टेज पे ये सवाल के उसको स्वीकारना ना स्वीकार करना वो एक सवाल अपने आप में ठीक इसलिए नहीं है कि अभी तो मैटर सब जुडिस है। उसके मेरिट्स पे अभी बोलना ठीक नहीं है। तो अभी पार्टीज अपनी बहस आगे जो नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी वहां रखेंगी। और जहां तक कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट का सवाल है उस पर दो जजेस ने अलग अलग व्यूज दिए हैं अभी। तो उसकी जो कानूनी अहमियत पहले थी वो आज होना ये कहा जाए कि वो उसी तरह है तो ऐसा नहीं होगा और ये भी कहना गलत होगा कि वो सेटिसाइड हो गया है। तो वो एक ग्रे एरिया में चला गया है वो। तो इसलिए उसको इन्फोर्स करना या इग्नोर करना, दोनों में से कोई ऐसी बात कहना बहुत सेफ नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मसला है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का अब ये व्यू आया है तो मुझे लगता है कि स्टेट अथॉरिटीज को हेड स्कार्फ परमिट कर देना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर अब एक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना होगा कि न्यायालय का क्या कुछ इस पर दिशा निर्देश होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ निशांत चतुर्वेदी, भारत समाचार, दिल्ली।